हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज। अब देखिए कि इन चारों में से सिंपली अगर हम डाई टेस्ट की बात कर रहे हैं तो डाई टेस्ट में कपलिंग रिएक्शन को आप लोगे, इसमें से वन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड बी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। इसका रिएक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं बीटा नेफ्थॉल से। तो बीटा नेफ्थॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखिए कि यहाँ पे सिंपली अगर हम कंपेयर करें तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको शॉर्टली आप लिखते हो ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसके केस में OH हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रेजोनेंस में इसका एक रोल होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दैट विल बी नेम्ड एज +m। इस +m की वजह से आपके पास इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, दैट मीन्स कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो फाइनली रिजल्ट यहाँ पे अचीव आप करोगे वो एक कलर्ड कंपाउंड होता है जो यूजुअली आपके कपलिंग रिएक्शन के बाद बनते भी हैं। तो ये तो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए कि इस रिएक्शन में अगर हम टर्म्स कंडीशन की बात करें तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आप हाई करोगे उतना ही रिएक्शन का रेट इंप्रूव होगा, प्लस m नेचर इंप्रूव होगा। तो रिएक्शन को अगर हम सिंपली एल्कलाइन सॉल्यूशन या किसी बेसिक मीडियम में कैरी कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की वजह से ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज, और एक फिनॉक्साइड लिंकेज अगर बनता है तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो इस रिएक्शन के लिए जो आइडियल कंडीशन है ये कौन से मीडियम में इसको हम परफॉर्म करते हैं, बेसिक मीडियम में। तो इन चारों में से अगर हम देखें तो बेसिक मीडियम आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसी में फिनॉल के कपलिंग रिएक्शंस होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।